का महापर्व है और विजयादशमी का महामहोत्सव देश और दुनिया में धूमधाम से मनाया जा रहा है। विभिन्न रूपों में आयोजन हो रहे हैं और विभिन्न रूपों में जो कलाकार बने हैं, कोई राम बना है, कोई रावण बने हैं और कोई हनुमान बने हैं। सभी ने अपने अपने अभिनय से आम जनता के दिल को छू लिया है। हम आए हैं सेमा गांव में और यहाँ सेमा टाइगर्स फोर्स के द्वारा रावण दहन का महोत्सव हो रहा है, दशहरा महोत्सव हो रहा है, रामलीला का मंचन हो रहा है और खूब आनंद ठाट से सभी जो भक्तगण हैं वो असत्य पर सत्य की विजय के इस महोत्सव को धूमधाम से देख रहे हैं और खूब आनंद ले रहे हैं। क्या किस रूप में महोत्सव हुआ है और क्या कह रहे हैं यहाँ पर आए जो दर्शक, देखते रहिए हमारे साथ ये खास खबर। दशहरा महोत्सव का आनंद ही आनंद हो रहा है और राजसमंद जिले के हल्दी घाटी के निकट स्थित सेमा गांव में हम आए हैं और यहाँ सेमा टाइगर फोर्स के द्वारा ये विजयादशमी महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहाँ रावण दहन की तैयारियां हो रही हैं और खूब आनंद ठाट के साथ में ये रावण दहन भी हुआ है। लेकिन इस रावण दहन के साथ ही यहाँ पर भगवान राम की शोभा यात्रा निकालने का क्रम भी होता है, जो पूरे गांव में भगवान राम को बड़े ठाट बाट से शाही सवारी के रूप में दर्शन आम जनता करे इस भाव से ले जाया जाता है और गली गली में आनंद ही आनंद राममय हो जाता है। यहाँ व्यापक रूप से जो आप देख रहे हैं जन सैलाब उमड़ा है, ये सभी पात्र जीवंत रूप में यहाँ पर सबको दर्शन दे रहे हैं। सभी भक्तों को ठाकुर जी की शोभा यात्रा निकल रही हैं और विशेष रूप से जो आनंद इस महोत्सव में होता है वो अलग ही अपना रंग दिखाता है। सभी यहाँ पर आए हैं, कोई महाराणा प्रताप बने हैं तो कोई शिवाजी बने हैं, कोई राम के रूप में यहाँ पर सभी को दर्शन दे रहे हैं तो कोई लक्ष्मण के रूप में आनंद ही आनंद इस बैलगाड़ी पर सवारी निकल रही हैं। यूँ तो शहरों में विभिन्न रूपों में विभिन्न वाहनों में सवारियां निकलती हैं, लेकिन ये ग्रामीण अंचल है, इसलिए गांव में बैलगाड़ियों में सवारी पारंपरिक रूप से निकल रही हैं। सभी यहाँ पर अथाह उत्साह और उमंग के वातावरण के साथ में यहाँ पर जमा हैं और खूब आनंद ठाट इनके मन और चेहरे पर देखा जा रहा है। सभी में हर्ष का अतिरेक यहाँ पर बना हुआ है, देखा जा रहा है। सब यहाँ पर आए हैं, उत्सुकता का माहौल, उमंग का माहौल यहाँ पर है। यहाँ बारिश होने के बावजूद भी ठसाठस लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और इस अद्भुत क्षण का सभी आत्मसात कर रहे हैं ठाकुर जी के साथ में। विभिन्न रूपों में, चाहे बच्चा हो या बुजुर्ग हो, महिला हो या पुरुष हो, कोई छाता तान के खड़े हैं तो कोई सीना तान के, सभी यहाँ पर आए हैं और विशेष रूप से इस महोत्सव में आनंद ले रहे हैं। आनंद ही आनंद इस महोत्सव में हो रहा है और सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम हैं। कमनौर थानाधिकारी कमलेंद्र सिंह यहाँ पर आए हुए हैं और उनके सभी जो कर्मचारी हैं, सिपाही हैं, वो सुरक्षा में लगे हुए हैं। व्यापक रूप से ये महोत्सव धूमधाम से प्रतिवर्ष मनाया जाता है सेमा गांव में और एक आनंद ही आनंद सभी दर्शकों में देखने को मिलता है। विभिन्न रूपों में जो पात्र बने हैं, कोई हनुमान बने हैं, कोई रावण बने हैं, कोई लंकाधिपति के सैनिक बने हैं और
जय लंकेश के ये नारे इनके बदन पर लिखे हुए हैं और रावण अपनी ही मुद्रा में अपने ही अहंकार में बैठा हुआ है। विशेष रूप से यहाँ पर जो आनंद सबको हो रहा है क्योंकि भगवान राम, लक्ष्मण, हनुमान और अपने सभी जो साथी हैं, चाहे सुग्रीव हो या जामवंत हो या अंगद हो, सभी यहाँ पर विभिन्न रूपों में यहाँ पर विराजमान हैं और अभय की दृष्टि से सभी को देख रहे हैं। अभय का आशीर्वाद सभी को मिल रहा है। यहाँ पर रावण जिस रूप में आक्रांता के रूप में यहाँ पर दिखाई दे रहा है और कुछ ही क्षण के बाद में रावण का यहाँ पर पुतला दहन हुआ है। यहाँ जो अतिथि आए हैं उनका सम्मान किया जा रहा है। यहाँ पर विशेष रूप से बोलीलाल जी कोठारी का स्वागत, अभिनंदन किया जा रहा है और सभी अपने अपने अनुरूप पात्र बने हैं। कोई राम बना है, कोई लक्ष्मण बना है, कोई हनुमान बना है तो कोई रावण बना है। विशेष रूप से अपने अपने अभिनय से मंच पर जो प्रतिभाएं अपनी प्रस्तुति दी हैं उससे सबको खूब आनंद मिला है। किस तरह का आनंद मंच पर सभी प्रतिभागियों ने दिया है, हम उसकी झलक दिखाते हैं। कैसा आनंद आया है आम जन को इस महोत्सव में। मिटाकर विष्णु की शक्ति में रंग अपना जमाऊंगा, लोक और परलोक में सिक्का अपना कमाऊंगा। हर फूल और श्रद्धा की आरती होगी, हर मंदिर और शिवालय में मेरी ही आरती होगी। मुझे भूतलवासी नहीं बल्कि लंकापति के नाम से जाने जाते हैं। मेरे नाम से तो बड़े बड़े दिग्गज कांप जाते हैं। किया है मैंने पराजय को अजय, सुन रहा हूं चारों दिशाओं से लंकापति रावण की जय, लंकापति रावण की जय। तुम वीरों के वीर हो, तुम राजनीतिक में निपुण हो, इसलिए हे बालीपुत्र अंगद, शत्रु को भरी सभा में अपने स्वामी का संदेश सुनाओ और अपनी बात से सहमत करना। अपने स्वामी की शक्ति का इस तरह बखान करना कि अपने स्वामी का सम्मान भी बना रहे और शत्रु को उसको निरादर भी ना लगे। तुम हमारी ओर से शांति दूत बनकर जाओ और रावण को समझाओ कि अभी भी समय है, सीता को सम्मान से छोड़ दे। अंगद कहते हैं, प्रभु आपने मुझे इस कार्य के लिए योग्य समझा, आपने मेरा गौरव बढ़ा दिया। जय श्री राम। कृपया पब्लिक तालियों के साथ में इन बच्चों का हौसला बढ़ाते रहे। आप तालियों की कमी नहीं होनी चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम। अरे रुक, कौन है तू? किधर से आया है? कहाँ जाता है? मैं बालीपुत्र अंगद श्री राम का दूत बनकर आया हूँ। जाओ रावण से कह दो विधिवत स्वागत रस्म अदा करें। श्रीमान भोलीलाल जी, श्रीमान रमेश जी। करता हूँ थानेदार साहब श्रीमान सुरेंद्र सिंह जी से कि आप, कमलेन सिंह जी से कि आप, मैं थोड़ा चुका हूँ, क्षमा करें। थानेदार साहब कमलेन सिंह जी से निवेदन करता हूँ कि आप आशीर्वाद स्वरूप। ज़्यादा तो मैं भी नाम जानता नहीं हूँ, पर संदीप जी श्रीमाली, हमारे बाबूजी हैं महेंद्र सिंह जी, और ये अविनाश जी पत्रकार महोदय, अब आप लोगों से भी परिचय हुआ ही है। सभी को नमस्कार, सादर वंदन। आपने मुझे यहाँ बुलाया, इसके लिए आपका कोटि कोटि आभार, धन्यवाद। अभी 30 तारीख को ही मैंने थाना कमनौर पद पर, थाना नगरी पद पर ज्वाइन किया है और आशा करता हूँ आप सभी का सहयोग मुझे मिलेगा और मैं भी मेरी पूरी जितनी ऊर्जा है उससे आपकी सेवा करूँगा।
मेरे लिए क्षेत्र नया नहीं है, मैं 2 बार एसएसओ कुकुंदा रहा हूँ, तो आपके पड़ोस में 2 बार रहा हूँ और इस वीर भूमि कन्नौर हल्दी घाटी पर मुझे सेवा करने का मौका पुनः मिल रहा है। तो इस सेवा को बखूबी करते हुए आप लोगों से सहयोग की आशा करता हूँ। सभी को धन्यवाद, आभार। रावण दहन के महामहोत्सव के तहत जिलों की नगरी उदयपुर में भव्य रूप से रावण दहन हुआ है और विभिन्न रूपों में यहाँ पर झांकियाँ भी निकाली गई हैं। क्या खास यहाँ पर महोत्सव हुआ है, देखते रहिए हमारे साथ ये खास खबर। जिलों की नगरी उदयपुर में प्रतिवर्ष रावण दहन का आयोजन सनातन धर्म समाज समिति की ओर से किया जाता है और सभी सिंधी समाज के जन इसमें भागीदारी लेते हैं। आनंद ही आनंद इस महोत्सव में होता है और जिलों की नगरी उदयपुर में सभी शहरवासियों के अलावा देसी विदेशी पर्यटक भी इस महा महोत्सव में भाग लेते हैं। भगवान राम, लक्ष्मण और हनुमान जी की आरती की जाती है। जनप्रतिनिधि यहाँ पर भाग लेते हैं और खूब आनंद ठाठ से रावण दहन का महोत्सव होता है। हनुमान जी सर्वप्रथम लंका का दहन करते हैं और उसके बाद जो रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण के पुतलों का दहन का क्रम शुरू होता है। सबसे पहले कुंभकर्ण के पुतले का दहन होता है और उसके बाद में मेघनाथ के पुतले का दहन और अंत में आताताई रावण के पुतले का दहन होता है। और आनंद ही आनंद होता है कि जब अत्याचार पर सदाचार की जीत होती है, असत्य पर सत्य की जीत होती हुई सभी देखते हैं और अभय का वरदान पाते हैं। विजयादशमी महोत्सव में इन रावण दहन के आयोजन को देखकर आनंद ही आनंद सब जन को होता है। यहाँ विशेष करके इस बार बारिश ने बहुत ही विघ्न डाला है, लेकिन यहाँ पर जो कमेटी है उन्होंने पूरी तरह से प्लास्टिक का कवर रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण को पहनाया और रावण का दहन विशेष रूप से हो पाया, वरना पानी की वजह से यह दहन में भारी खलल पड़ सकता था। आनंद ही आनंद इस महोत्सव में सभी जन को हो रहे हैं और प्रतिवर्ष सनातन धर्म समिति की ओर से ये महोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। इसके पूर्व भव्य शोभा यात्रा निकलती है राम जी की और खूब आनंद ठाठ के साथ में शहरवासी भगवान राम के दर्शन करते हैं। जन सैलाब उमड़ता है इस महोत्सव के दर्शन करने के लिए और रावण दहन का आनंद प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी खूब लिया।